ये क्या फेमिनिज्म फेमिनिज्म इक्वालिटी इक्वालिटी लगा रखा है। इतनी पढ़ी लिखी तो हो, जो मन आता है कह सकती हो। संविधान ने इक्वल स्टेटस दे रखा है, उसका फायदा उठाओ। बेमतलब के शोर और सवाल का क्या मतलब है। मैं जब भी बराबरी और औरतों के हक की बात करती हूँ तो अक्सर इस तरह की बातें बोलकर मुझे टोक दिया जाता है। लेकिन क्या वाकई संविधान औरतों को बराबरी देता है? आज़ादी के 75 साल बाद भी क्या कानून की नज़र में औरतों का दर्जा पुरुषों के बराबर हो पाया है? इसका जवाब ना में है। मैं जानती हूँ ये सुनकर आप हैरान हो गए होंगे। हेलो, मैं हूँ मेनका और आज मैं बात करने वाली हूँ महिलाओं से जुड़े कानूनी मुद्दों की। आज मैं बात करूंगी कुछ ऐसे लॉज की, कुछ ऐसे कानून की जो कानून कम और घिसी पिटी सोच रखने वाले किसी अंकल के फरमान ज्यादा लगते हैं। शुरू करते हैं सीआरपीसी से। सीआरपीसी मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, या हिंदी में कहे तो दंड प्रक्रिया संहिता। सो बेसिकली सीआरपीसी एक किताब है जिसमें लिखे होते हैं सेक्शंस, हर तरह के अपराध के लिए अलग अलग सेक्शन, जिसमें लिखा होता है कि क्राइम होने पर पुलिस क्या करेगी, कोर्ट क्या रास्ता अपनाएगी। भारत में कोई भी संस्था सीआरपीसी का उल्लंघन नहीं कर सकती है। सीआरपीसी 1973 में तैयार हुआ था और देश में लागू हुआ था 1 अप्रैल 1974 को। सीआरपीसी में कुछ कानून ऐसे हैं जो भेदभावपूर्ण हैं, ऐसे कानून जो उन्हें इंसान तक नहीं समझते। इन कानूनों को इतने सालों में अभी तक अपडेट तक नहीं किया गया है। आज हम उन्हीं पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीआरपीसी का सेक्शन 64। यह कानून सीधे तौर पर कहता है कि अगर किसी इंसान को पेशी के लिए बुलाया जाए, उसे समन किया जाए और अगर किसी कारण से वह अदालत में पेश नहीं हो पाए तो समन का जो डुप्लीकेट कॉपी है उसके परिवार के किसी एडल्ट पुरुष सदस्य के हवाले कर दिया जाए या उसका साइन लिया जाए जिसमें साफ लिखा होता है कि ऐसा कोई पुरुष ही कर सकता है। अब चलते हैं दूसरे सेक्शन की ओर। सेक्शन 98। सेक्शन 98 के मुताबिक किसी भी नाबालिग लड़की को किडनैप किया जाता है और वह अगर पुलिस को मिलती है तब जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा उसकी कस्टडी उसके पति को दे दी जाएगी। अविवाहित होने पर उसके पिता या फिर माँ को उसकी कस्टडी दी जाएगी। और यहाँ गौर करने वाली बात तो ये है कि जब अगर माइनर लड़की है तो उसका पति कैसे होगा। हमारे देश में किसी भी लड़की को शादी करने के लिए कम से कम 18 वर्ष का होना जरूरी है, लेकिन सीआरपीसी में यह कानून अब तक अपडेट नहीं किया गया है। आखिर में बात करेंगे सेक्शन 192 पर। इस कानून में कहा गया है कि अगर किसी जगह पर 5 या उससे ज्यादा लोग प्रोटेस्ट करने में लगे हैं और उनका मकसद है कि वहां पर डिसरप्शन करना है, हमें प्रोटेस्ट करना है, और अगर वो लोग मजिस्ट्रेट या इंस्पेक्टर के हटाने से भी नहीं हटते हैं तो पुलिस और मजिस्ट्रेट वहां पर मौजूद किसी भी पुरुष की मदद लेकर प्रदर्शनकारियों को फोर्सफुली हटा सकते हैं। इन तीनों सेक्शंस को लिखने के पीछे जो 3 कारण बताए जाते हैं वो इस प्रकार है। पहला, एक महिला अपने आप में पूर्ण व्यक्ति नहीं है। दूसरा, किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी को लेकर आप महिलाओं पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तीसरा, महिलाएं शारीरिक तौर पर मदद करने के काबिल भी नहीं होती। इनसे मुझे ये याद आया कि इसी साल सुप्रीम कोर्ट में जारी किए कुछ गाइडलाइंस, जिन गाइडलाइंस में साफ तौर पर लिखा था कि महिलाओं के खिलाफ यानी सेक्सिस्ट कमेंट कोर्ट रूम्स में पास नहीं किए जाएंगे, सेक्सिस्ट भाषा का उपयोग नहीं होगा। लेकिन जब तक ऐसे कानून मौजूद हैं तब तक तो यही पता चलता है कि हमारे कानून खुद सेक्सिस्ट हैं। बहुत सारे नहीं। कानून महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करता। हम बचपन से यही सुनते हुए बड़े होते हैं कि हमारी नज़र एक ऐसे कानून पर पड़ती है जो महिलाओं को बराबर समझना तो दूर पूर्ण व्यक्ति तक नहीं मानते। ये देखकर दिल टूटता है। इसे जल्द से जल्द बदलने की ज़रूरत है। देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम। शुक्रिया।